27 जून तक ये रैली चलने वाली है। साथ ही साथ कई बड़े नेताओं को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं बीजेपी की वर्चुअल रैली से जुड़ी कुछ खास बातें। वर्चुअल रैली से जनता तक पहुंचने की तैयारी। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री निशंक की रैली। दोपहर 12 बजे लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रैली। शाम 4:30 बजे सीएम योगी करेंगे वर्चुअल संवाद। 24 जून को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की रैली। 27 जून को मध्यांचल जनसंवाद रैली का प्रोग्राम। 27 जून को स्मृति ईरानी करेंगी रैली को संबोधित। हर रैली में 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। मोबाइल लिंक भेजकर लोगों को करेंगे आमंत्रित। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ेगी बीजेपी। वर्चुअल रैली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनूप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, वर्चुअल रैली का आगाज हो चुका है, यानी कि 2022 की तैयारियां भी कर रही है बीजेपी। सृष्टि, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से बीजेपी जनता के बीच जा रही है तो जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर बिल्कुल मैदान में उतर चुकी है। खास बात यह है कि बीजेपी चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सब में साझेदारी निभाना जाती है। तो जाहिर सी बात है इस आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में भी इस बार बीजेपी ने ताल ठोकी है। ग्राम पंचायत स्तर भी अपने जो प्रत्याशी उतारने की बात हो या फिर जनता के बीच जात हो, बीजेपी ये चाहती है कि हमेशा चाहती है कि जिस तरीके से जमीन से जो जुड़े लोग हैं, चाहे प्रधानों की बात करें या फिर जनता की बात करें, वहां से उसको अपने पाले में लाने की कोशिश करती है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सबको पता है कि जनता के बीच बड़ी रैली नहीं कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करना है। लेकिन बीजेपी एक बार फिर से वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता के बीच जा रही है और कार्यकर्ताओं को लगातार संदेश दे रही। मैं देखता हूं कार्यकर्ता घर घर जाकर के चाहे सैनिटाइजर बांटते हैं, मास्क बांटते हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी की 2022 की तैयारी है और उसके पहले जो ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव है उन पे भी बीजेपी अपनी भागीदारी सक्रिय करेगी और शायद यही मजबूती होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर जमीनी स्तर पर कोई भी पार्टी मजबूत होती है तो ऊपर स्तर पर ऑटोमेटिक वो मजबूत हो जाती है। बीजेपी हमेशा बूथ स्तर पर भी अपना काम कर रही है, बूथ स्तर मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद करने की लगातार कर रही है और जिस तरीके से जनता के बीच अपना संवाद खड़ा करती है। तो वाकई चाहे लोकप्रिय नेता जितने भी बीजेपी को, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें कि जब चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के बाहर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में जाते हैं, उनका चुनाव प्रचार में बीजेपी को फायदा मिला है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, वो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं बीजेपी के, उनकी भी एक लोकप्रियता अपने आप में वो एक लोकप्रियता है। तो उनको भी राजनाथ की बात करें, राजनाथ जो लखनऊ के सांसद हैं, लोग पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता काफी जनता के बीच में लोगों के जो उनको जनता जो सराहना वो भी पसंद करती है, तो उनको इस बार वर्चुअल रैली में उतारा गया है। प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी जो बड़े नेता हैं वो इस बार वर्चुअल रैली का संवाद कर रहे हैं। सीधे सीधे 10 लाख लोगों से जुड़ते हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार बात करते हैं और सीधे जो सरकार की नीतियां हैं वो गुण बताते हैं कि किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, अपनी बात को किस तरीके से रखना है, अगर उनकी कोई शिकायत है तो उनको किस प्रकार से समाधान कराना है। तो ये सब बातों को लेकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सबसे मुख्य चीज है कि सब लॉकडाउन में जिस तरीके से कोरोना काल में लोग सब लोग एक दूसरे से सहयोग मांग रहे हैं, सब लोग सहयोग दे रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगातार घर घर जाकर के सैनिटाइज माध्यम से, मास्क बांटने माध्यम से लगातार संवाद कर रहे हैं। तो शायद सृष्टि यही एक बिल्कुल सही बात है कि अगर इस तरीके से बीजेपी पहले से तैयारी कर रही है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को जाहिर सी फायदा होगा। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी अपने जिस तरीके से अखिलेश यादव अब जाके शुरू किया है कि फोन जूम के माध्यम से जो जिला अध्यक्ष या इन लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन
उतना सक्रियता शायद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं दिखा पा रहे हैं जितना बीजेपी अपना वर्चस्व या फिर अपने जनता या फिर कार्यकर्ताओं को जनता के बीच पहुंचा रही है। कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि बीजेपी को मात देने के लिए चाहे जो भी कदम, चाहे बस के माध्यम से भी देखा होगा, लॉकडाउन में बस का एक पोपोडंडा तैयार किया गया, उस पे सरकार और कांग्रेस आमने सामने होगी, वाद विवाद होता रहा, वहां पर उसका नतीजा आपने देखा होगा, जग जाहिर क्या निकल के आया। लेकिन लगातार बीजेपी जिस तरीके से प्रयास कर रही है जनता के बीच पहुंचने के लिए, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा होने वाला है। जिस तरीके से लगातार पहले से प्रयास कर रही है, तो सृष्टि ये देखना होगा कि अब जनता कितना पसंद करती है आने वाले चुनाव में बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को या फिर बीएसपी को, जो मायावती इस समय ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं और लगातार जनता को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती हैं। अब परीक्षा जब होती है, जाहिर सी बात है, तो इसमें जनता उसमें निर्णय लेती है किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, कौन जनता का लोकप्रिय है, कौन जनता के हित में काम कर रहा है। अब जनता वो पढ़ी लिखी है, पहले जैसा जिस तरीके से जिस तरीके से गांव जो छोटे नेता थे उनके कहने पर लोग वोट देते थे, शायद अब ऐसा संभव नहीं है। तो अब जो जितनी भी पार्टियां हैं वो जनता के बीच जाना पड़ेगा सबको, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका भी निदान करना पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी सरकार हो। अब इतना सरकार बनाना शायद इतना आसान नहीं है कि झूठे वादे कर और सरकार बना ले या फिर जनता को लुभा ले। जनता सब कुछ जानती है, तो जाहिर सी बात है शायद वही उसी का नतीजा है कि बीजेपी आज जो अपने कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचा रही है, लोगों की जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान के उपाय बता रही है और लगातार उनसे संवाद कर रही है। बीजेपी अपने काम में जिस तरीके से शुरुआत से देखा जाए 2017 की बात करें सृष्टि, तो आपने देखा पूर्ण बहुमत से किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। लगातार जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बीजेपी घेर रही थी, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर एक समाजवादी पार्टी की सरकार पर घेरा डाल रही थी, तो उसका फायदा भी मिला। जनता के बीच पहुंचने का उनके जिस तरीके से वादे किए गए थे उसको लेकर के, और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़े कदम भी उठाए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। चाहे एनकाउंटरों की बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस वही पुलिस है जो बदमाशों की गोली का शिकार हुआ करती थी, आज बदमाश को गोली का जवाब गोली से पुलिस दे रही है। तो कुछ परिवर्तन तो हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और शायद यही वजह है कि जो बीजेपी जनता को बताने के लिए लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं। सृष्टि जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि कई बड़े लोकप्रिय नेता और मंत्रियों को भी इस रैली में शामिल किया जा रहा है, जो बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो वहीं मोबाइल से लिंक भी लोगों को भेजा जा रहा है, और युवा आजकल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं, तो इसका भी एक अलग फायदा उनको होने वाला है। आने वाला वक्त बताएगा कि इस रैली से, इस वर्चुअल रैली से बीजेपी को कितना फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, बीजेपी ने वर्चुअल रैली का आगाज कर दिया है। 27 जून तक ये वर्चुअल रैली चलेंगी। कई बड़े बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया जा रहा है, लोकप्रिय नेता इससे जुड़ रहे हैं। हर रैली में 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मोबाइल से लिंक भेजकर लोगों को जोड़ा जाएगा, सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ा जाएगा। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।